Good morning, student. So see, almost we are at the end of the chapter tangent and normal, because already I have taken 6 classes on the chapter tangents and normal. Today is the 7th class. I think 7, 8. It will take maximum of 9 classes to complete, or I shall try to complete this chapter by this week. Okay. So see, here now I am solving question number 18. I am solving question number 18. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, फर्स्ट टू रीड द क्वेश्चंस. पहले भी मैंने बोला था कि हम लोग जब चैप्टर टेंजेंट्स नॉर्मल जो चैप्टर है, जब हम लोग वो चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक इम्पॉर्टेंट मोर चीज़ है, व्हाट इज दैट वन? द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, फॉर दिस चैप्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. सो पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का हम लोग डायग्राम बना के उसका जो ओवरव्यू है, वी शैल ट्राई टू टेक दैट वन कि एक्चुअली डायग्राम क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को कंडीशन क्या अप्लाई करना है. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छा से देखो. फॉर द कार, एक कार दिया, फाइंड ऑल पॉइंट्स. मैंने पहले भी बोला था कि टेंजेंट से नॉर्मल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हम लोग को पॉइंट्स निकालना है. ठीक है, और पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने पहले भी बोला था, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, इन एवरी क्लास आई रिपीट इट. पॉइंट्स निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, सो हम लोगों को अब अगर किसी भी क्वेश्चन पे पॉइंट्स निकालने देगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, और कंसीडर करने के बाद हम लोग को x1 y1 निकालना है. और x1 y1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन जनरल वी फॉर्म 2 इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या करेंगे, हम लोग x1 और y1 का वैल्यू निकाल देंगे. ठीक है, सो दैट इज द वे. सो एक इक्वेशन तो ऑटोमेटिक निकाल जाता है. मैंने पहले भी बोला था, जो पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इन जनरल दैट पॉइंट लाइज ऑन दिस कार. क्योंकि ये पॉइंट कार का ऊपर लाई कर रहा है, सो y कैन बी रिप्लेस बाई y1 एंड x कैन बी रिप्लेस बाई x1. यही तो था ना टेक्निक. और दूसरा जो चीज़ है वो दूसरा कंडीशन इससे आने वाला है. ठीक है, सो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और देखता हूँ ये पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग. सो फॉर द कार, गिवन कार विद दिस वन, फाइंड ऑल पॉइंट्स. सो पहले मैं कार को ड्रॉ कर लेता हूँ. मैंने पहले भी बोला था कि जो कार है उसको आइडेंटिकली कुछ भी कार ड्रॉ कर लो. सो सपोज दिस इज द कार. ठीक है, अभी क्या बोला, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या करता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स एट द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. सो टेंजेंट ऐसा भी हो सकता है, जो टेंजेंट है वो टेंजेंट किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है. यही बोला, फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. सो यहाँ इस अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो देखो, इस पॉइंट का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो दिस टेंजेंट इज आल्सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास हो रहा है. और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया. इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मींस हम लोग को ये पॉइंट निकालना है. हम लोग कार का ऊपर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट से हम पॉइंट का ऊपर क्या करेंगे, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वो जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करना जरूरी है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और किस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, उस पॉइंट को हम लोगों को निकालना है. क्लियर? द पॉइंट at which we are drawing the tangent, that points we have to find, but under the condition is what, the tangent is passes through the origin, passing through the origin. So this is the question. Passing through मैंने पहले भी बोला था, passing through the origin means the tangent is passing through the origin. That means tangent का जो equation है, tangent का जो equation है, in that equation x can be replaced by x coordinate and y can be replaced by y coordinate. This is the meaning of tangent passing through a particular point. Okay, so let's start the solve.
So given curve is given curve is y equal to 4x cube minus 2x to the power 5 multiply by 1. This is the given curve. ओके, सो हम लोगों को क्या निकालना है, जिस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट्स को निकालना है. लेट p x1 y1 be the points, be the point at which the tangents are drawn. Let px1 y1 be the point at which the tangents are drawn. जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट्स को मैंने कंसीडर कर लिया. दैट मीन्स अभी ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस इक्वेशन 1 का ऊपर एग्जिस्ट होता है. सो इन y कैन बी रिप्लेस बाय y1 and x can be replaced by x1, 2x to the power 5 multiply by 1 2. सो एक इक्वेशन हम लोग का पास आ गया. अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दूसरा इक्वेशन फॉर्म करना है. फिर हम लोग वो दूसरा इक्वेशन जो आएगा उस इक्वेशन का साथ इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. सॉल्व करने से हम लोग को जो हम लोग का जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो निकल जाएगा. ठीक है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हम लोग को निकालना है वो पॉइंट्स निकल जाएगा. सो लेट अस फॉर्म अनदर इक्वेशन. अनदर इक्वेशन क्या है, द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. देखो, सो लेट अस डिफरेंशिएट वन. Let us differentiate one. So if we differentiate one, dy by dx. So this is 3 4 12x square minus factor 10 x to the power 4. So dy by dx at the point x1 y1, dy by dx at the point x1 y1 is equal to 12x1 square minus 10x1 to the power 4. So this dy by dx at the point x1 y1 is what? This is the slope of the tangent. ये टेंजेंट का स्लोप है. और एक चीज देखो, जो स्लोप है सपोज ये कर्व है, इस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट निकालना है. दिस इज पासिंग थ्रू x1 y1 and this tangent is passing through 0 0. So what is the slope of this tangent by according to the formula of straight line? For इसका स्लोप क्या होगा, y1 minus 0 by x1 minus 0. That means y1 by x1. है कि नहीं? अगर हम लोगों के पास दो पॉइंट्स है तो हम लोग वो दो पॉइंट को यूज करके कैसे एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला y2 minus y1 by x2 minus x1. वही था तो फॉर्मूला. सो इसको अप्लाई करके हम लोगों ने क्या किया, y1 by x1 निकाल दिया. अभी देखो अगेन slope of the line passing through 0 0 and x1 y1 is equal to क्या होगा,
y1 minus 0 by x1 minus 0. So this is equal to y1 by x1. अभी जो लाइन x1 y1 और 0 0 से पास कर रहा है वो क्या था? टेंजेंट था. That is tangent का slope y1 by x1 निकल गया. This is also the slope of the tangent because this is according to the formula slope of the tangent is always dy by dx at the point x1 y1. That means ये दोनों slope क्या होगा? Equal होगा. So according to the question we can write this is equal to this one. So according to the question what you can write? So according to the question y1 by x1 is equal to 12 x1 square minus 10 x1 to the power 4. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? y1 is equal to 12 x1 cube minus 10 x1 to the power 5. So we have this is equation number 3. So let us solve equation 2 and 3. If we solve equation 2 and 3 we shall get the value of x1 y1 and that is the required point. Okay, so let us solve it. So let us solve. Solving 2 and 3 we get. Solving 2 and 3 we get. Okay. So see. So 2 implies y1 equal to 4x1 cube minus 2x1 to the power 5. Now you can do it. So let us put the value of y1. This is 12x1 cube minus 10x1 to the power 5 equal to 4x1 cube minus 2x1 to the power 5 by 3. Okay. So this is 12x1 cube minus 4x1 cube is 8x1 cube. This is 10 यहाँ पे 8x1 to the power 5 equal to 0. So 8 is cancelled. So this is x1 cube minus x1 to the power 5. Okay. So if we take x1 square common, x1 square common, so what is left? From here x1 is left, x1 cube common. Let us take minus x1 cube common. So this is x1 square and this is minus 1 equal to 0. So what you have got from here? So you have got x1 equal to 0, x1 equal to 1, x1 equal to minus 1. So these things we have got. What or not? We have got x1 1 is 0 because if you consider this is 0, x1 will be plus minus 1. So x1 is 1 and minus 1. So x1 is 0, x1 is 1 and x1 is minus 1. So when x1 is 0, so when x1 is 0, what is the value of y1? You put the values. So when x1 is 0, put the value of x1 here. Y1 how much? 0. When x1 equal to 1, so this is 4 minus 2. That is 2. When x1 equal to minus 1, this is minus 4
This is -4 plus 2, -2. So what are the required points? So the required points are एक होगा 0,0, 1 is 1,2, -1, -2. Okay, so these are the solutions, these are the required points. Okay, so this question is very clear, I think. So let us solve the next question. Find the points on the curve at which the tangents are parallel to x-axis. Question number 19. Find the points on the curve find the points on the curve x square plus y square minus twice x minus 3 equal to 0. Find the points on the curve x square plus y square minus twice x minus 3 equal to 0. At is the tangents at which the tangents are parallel to x-axis. Find the points of the curve x square plus y square minus 2x minus 3 and the tangents are parallel to x-axis. Same thing, हम लोग को पॉइंट्स निकालना है. So we shall consider the points at x1 y1. Given curve is x square plus y square minus twice x minus 3 equal to 0. Okay, let the required points. Let the required points be P x1 y1. According to the question, the tangents are parallel to x-axis, and if the tangents are parallel to x-axis, what happens? dy by dx at the point x1 y1 becomes 0. So that is the condition. Okay, so what you can write? So x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 3 equal to 0 multiplied by 2. Since the tangents are parallel to x, that means already we have got one equation. We need one more equation. So differentiate 1. One implies this is twice x plus 2y dy by dx minus 2 minus 0 equal to 0. So this is 2y dy by dx equal to 2 minus 2x. So 2 is cancelled from all the sides. So dy by dx is 1 minus x by y. So let us find the value of dy by dx at the point x1 y1. So dy by dx at the point x1 y1 equal to 1 minus x1 by y1. Very simple. Now it is given that the tangents are parallel to x-axis. That means this value is 0. Since the tangents are parallel to x-axis, since the tangent
since the tangent is parallel to x-axis. So what happens? This value is 0. So put the value 1 minus x1 by y1. This implies 1 minus x1 equal to 0 implies x1 equal to 1. So put the value of x1 here, you will get the value of y1. So 2 implies how much it is? 1 square plus y1 minus 2 into 1 minus 3. So how much it is? y1 minus 5 minus plus 4. So y1 is plus minus 2. So what are the points? 1 comma 2 and 1 comma minus 2. So the required points are, points are 1 comma 2, 1 comma minus 2. So these are the required points. So you have completed this question. So it's a very simple sum. Only you have to remember the conditions. You have to form the equations. You have to find the value of x1, y1. If some added conditions are given, or if some added questions are given, find the equation of the tangent. So once the value of x1, y1 is found, because already you know the gradient, so easily you can find out the answer. Okay. So let us stop the class here. You try to practice the sums. I have seen that most of the students are not looking at the videos, and for this you will be suffer later on. I am not going to mention anything. I am not going to mention the name of the students, but ultimately you will be suffered. You are not studying seriously. Okay, so saying so, I am concluding here.